भले खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन के लिए खुदा, आज के सुख के लिए खुदा, आज के इस प्यार भरे खुदा, बरकत भरे खुदा, फजल से भरे हुए दिन के लिए तूने हमें अता किया है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो, तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। ऐ खुदा, हम यीशु के नाम से तेरा शुक्र। ऐ खुदा, तू हमसे प्यार करता है खुदा, तुम्हारे साथ रहता है खुदा, फिर हमारे पर फजल करता है खुदा, हमारी जिंदगियों की हिफाजत करता है खुदा, हमारी भलाई पैदा करता है खुदा, तेरे मिन्नत करते हैं, शुक्रगुजारी के साथ, हम के साथ, तारीफ के साथ, सताइश के साथ तेरे कदमों में झुकते हैं खुदा, हम यीशु के नाम से। शुक्र हो ऐ खुदा, हम शुक्र हो, हालेलुया 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 खुदा, हम तेरा शुक्र हो ऐ खुदा। हमारे दिलों को तू आजाद करे, सोचों को आजाद कर, ख्यालों को ऐ खुदा पाक करे खुदा, अपने लायक बनाए खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, अपने फजल के घर के पास आने के लायक है खुदा, तेरा तेरा शुक्र करते हैं। जिसके पास हमें आने में दिलेरी है खुदा, तेरे तख्त के पास आने में दिलेरी है, इसलिए कि हम ये सांस के दिलों को चुप कराते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर ना खुदा तू बदी को देख नहीं सकता है खुदा, गुनाहगार तेरी दूरी में कैसे कायम रहे खुदा। ऐ खुदा, अंदर हसद करने वाली आग है खुदा, तेरी मिन्नत खुदा, इस बात की कि तूने हमें खुदा अंदर, we are not consumed by the fire, we are spared by your grace, हालेलुया खुदा, तेरे फजल के वसीले से, तेरे रहम के वसीले से हम पर है खुदा, तेरा करम हुआ है खुदा, तेरा नाम ऊंचा, जलाली, बरकत वाला, खुशी, शादमानी भर देने वाला खुदा है खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। पाक हम तुझे मिन्नत करते हैं खुदा, तेरी हुजूरी को, तेरी जुबश को मांगते हैं पाक, तेरे यहाँ पर मौजूदगी को मांगते हैं खुदा, तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरी बरकत के दरवाजे खुले हैं खुदा, तेरे रहम और फजल के दरवाजे खुले हैं खुदा। हमारे लिए खुदा दरवाजे ऊंचे किए जाएं खुदा, ताकि तू दरवाजे पर दाखिल होए खुदा, तेरे फजल को रिसीव करें। आज हमें खुदा तेरे जलाल को देखना है, आज हम तेरे फजल को देखना चाहते हैं, आज हमें खुदा अपनी बरकत को देखना चाहते हैं, अपने लिए खुदा तेरी हुजूरी के अंदर से जारी होने वाली है खुदा, उस बरकत की खुदा नदी को जारी होते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया 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 खुदा, तेरा शुक्र है हालेलुया हालेलुया। जलाल के बादशाह तू हमारी खुदा है, तेरा शुक्र है खुदा, तेरी तारीफ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रस्ते पर तख्त नशीन होता है खुदा, और हमारे माने का आज फिर तख्त नशीन यहाँ पर है खुदा, तेरा पाक तख्त यहाँ पर है खुदा, तो अपने फरिश्तों के साथ आया है खुदा, तूने यहाँ पर अपने तख्त को लगाया है, तूने अपनी हुजूरी को कायम किया है, तूने अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाया है खुदा। हम तेरे हुजूर में, तेरी जलाल की भेंट, तेरे लोग हैं खुदा, तेरे नाम लेवा है खुदा, तेरे कदमों में आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया खुदा, तेरा शुक्र, हालेलुया खुदा, तेरा शुक्र, शुक्र प्यारे खुदा, तेरा शुक्र, जलाल से भरे खुदा, तेरा शुक्र, ऐ खुदा तेरा शुक्र, तूने ताज है तेरा शुक्र है खुदा, पहाड़ों पर, जमीन पर, एक आसमान पर, समुद्र में, हर जगह पर एक इंतजाम में तेरा नाम हमारे को, हालेलुया। और दुनिया की हर चीज तेरे जलाल से मामूल हो जाए खुदा, तेरा शुक्र है, ये कायनात तेरे जलाल से मामूल हो जाए। ऐ खुदा, जिस जगह पे हम चल रहे हैं तेरे जलाल से मामूल हो जाए। ऐ खुदा, जिस दिन मूसा से कहा कि ये जगह पाक है, ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम इस जगह को जो पाक है, यहाँ पर एक तेरा तेरी हुजूरी है, तेरा तख्त है, ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि मुझे यहाँ पर खुदा रिसीव करने की, तुझसे बरकत रिसीव करने की, तुझसे खुशी रिसीव करने की, तुझसे तसल्ली रिसीव करने की, तुझसे शिफा पाने की, हम यहाँ पर आ गए हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, शुक्र हो खुदा, प्यारे खुदा, तेरा शुक्र, शुक्र हो ऐ खुदा, यीशु नाम से तेरा शुक्र, जलाल से भरे खुदा, तेरा शुक्र, हालेलुया हालेलुया खुदा, हमारी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र, सेहत के लिए तेरा शुक्र है खुदा, आज के दिन के लिए शुक्र, ऐ खुदा जो जॉब्स में नहीं है हमारे खुदा, जो ऐ खुदा जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए तेरा शुक्र है खुदा, हमारे खुदा घरों की उससे ऐ खुदा सहायता करता है, हमारे खुदा हमारे ऐ खुदा दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी बरकत है, आसमानी ज़मीनी बरकत को खुदा तूने जारी किया है। वो ऐ खुदा कभी किसी चीज से दरेक नहीं करता है खुदा, तू हमें सिखाता है, हमें जो एक बढ़ाता है, हमें जो एक खुदा संभालता है, हमें जो सस्टेन करता है। ऐ खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी रूहें आजाद हो ऐ खुदा, हमारे मूड आजाद हो ऐ खुदा, सच्चाई से प्रशिश करने के लिए
दिलों को आसान, खुदा यीशु के नाम से हर तरह की पुलिस की गुलामी से, हर तरह के पुलिस के हमलों से, हर तरह के डाकू से, हर तरह की लाख विद्रोह की तहरीक से यीशु के नाम में हम आपको आजाद करते हैं। हालेलुया। We set ourselves free through the blood of Jesus, through the wonderful power, the restoring power, the delivering power of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah.
खुदावन तुझ जैसा कोई दूसरा खुदा नहीं। खुदावन मबूदों में कौन है खुदा जो तेरी माने है, और कौन है जो इस लायक हो के खुदावन तेरी बराबरी करे। खुदावन के खुदा तो हशमत और जलाल से महबूस खुदावन है। तू अपने बाला खाना के शहीदों को पानी पर टिकाता है। खुदावन के खुदा तो हवाओं में प्रवास करता है, और खुदावन के खुदा तो बादलों को अपना रात बनाता है। खुदावन तुझ जैसा कोई दूसरा नहीं। खुदावन के खुदा तेरा शुक्र हो क्योंकि तू ही एकदम शुक्रगुजारी तारीफ के लायक है, और उस नूर में रहता है जिस नूर का किसी की रसाई नहीं। खुदावन मैं इस बात के लिए इंतहाई शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन तूने अपने प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से ये रसाई मुमकिन की, ताकि खुदावन हम फजल के दर्द के पास रेडी के साथ आ सकें। खुदावन के खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम सब मिलकर खुदावन तेरी हजूरी में आते हैं। इस वक्त को खुदावन तेरे हजूर में खुदावन रखती हूँ जब खुदावन हम रसना और तारीफ कर रहे हैं, और इस पूरी इबादत को तेरे पाक रूह में छुपाती हूँ। खुदावन अपने खादम को खुदावन के पाक रूह कुदस की मामूरी के साथ खुदावन के इस्तेमाल करना, और आज का कलाम एकदम हमारे लिए एकदम सोगना का सोगना फल है। बड़ी बरकत देना खुदावन, हर एक रूहान जिसम बदन को अक्ल को खुदावन के बरकत दे, और अपने एकदम जुलाल के लिए इस्तेमाल करना। यीशु मसीह नासरी के नाम में एकदम मैं मिन्नत करती हूँ कि मैं पाक रूह कुदस के मसा से मामूर करके इस्तेमाल करवाना। ये एकदम कलीसिया और ज़्यादा दूध में तरक्की करे और तेरे नाम को जलाल दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आइए हम गीत गाएं, उसका जाए दिल में, सीने में क्यों न गाए। दिल में सीने में क्यों न गाए।
Praise God. हम अपने बच्चों से खुदा का कलाम सुनेंगे और मैं एली को बुलाऊंगा। एली आप प्लीज आए और एली को इस तरह से खुदा का कलाम। Yes, let's give her a round of applause. The generous widow. At the temple, people were putting in money for the offering. There was 4 men and 1 widow. One of the men gave 3 coins, the second one gave 5 coins, and the third one gave 10 coins. But the fourth one, which was the widow, gave 2 coins. And then all of Jesus' disciples started saying that the one with 10 coins was the one that had the most. And Jesus said, no, the widow did. And the disciples said, no, the 10 pound one. But Jesus said, no, because the widow gave all that she had, and the other people gave some of theirs. Amen. Amen. Well done. Well done. Well done. Praise God. Go back. What did you learn? Yes, you have to share that. That if you have enough things, it can still count. Yes. Even if you have small, you give, you have large also to give. Yeah? Well done. Are Bittu, are you? Good. Yes. Very good. Clap that energy. Romans chapter 2 verse 32. All people. All people have sinned and come short of the glory of God. Amen. इसमें पता चलता है कि जिस आप माफ करते थे जो गलती से करते थे और जो जानबूझ के करते हैं तो परिवर्तन से वो माफ कर देते हैं। और मैं आपके लिए एक स्टोरी लिखूंगा। एक बड़ा देश खड़ा होता है यूसुफ, उसके दादा का नाम होता है इसराइल। तो वो ख्वाब देखता है कि उसके फैमिली बीच बॉय है और अपुल सीधा खड़ा हो गया, उसके फैमिली के फूल बंद हो गया। फिर वो बताता है कि अपने मामा दादा को वो बताता है कि मैंने ये देखा है, तो उसके भाई उससे हवस करते रहते हैं और उसके पसंद करते रहते हैं और उसके पापा दादा उसके डांटते हैं। तो ना उसके भाई एक दफा कहते हैं फिर बकरियां चढ़ा दे। तो उसको कहते हैं इसराइल खाने लेके चले जा। तो फिर वो खाना लेके जाता है। फिर उसके भाई एक प्लान बनाते हैं कि इसको मार देंगे। वो कहता है
अब खैर नहीं है, वो बच के कहाँ जाएगा। फिर उसमें से एक भाई कहते हैं कि हम इसको मारते नहीं है, हम इसको कुएं में डाल देते हैं। तो उसका ये प्लान होता है कि बाद में इसको मैं बचा लूंगा। तो फिर पूरा वो देखते हैं कि कुछ लोग मुझसे बचाए हैं, उसको बेच देते हैं। और फिर वो किसी बकरी का खून लगाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि कोई जंगली जानवर को खा गया है। तो वो स्लाइड बोल होता है क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था अपने बेटे को। इसे वजह से कहा कि अपने भाई से प्यार करता है। Thank you. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. From this we learn that we should not lean on our understanding. We should always trust God and we should ask from Him for help and wisdom so we can make the right decisions, and when we obey God's rules, He makes our paths straight. Amen. Amen. Well done. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heavens and the earth. His Son seated in the waters of the night. Amen. Amen. Well done. Well done. आगे बढ़िए. Jay Greenblatt. Future Pastor Jay. Let us join in prayer. Father, Lord in heaven, we are gathered here today to pray about our church. We commit all the souls here into your hands. Help us walk faithfully with you and not be deceived by the devil. Give us the wisdom and strength to build this church to accept as many souls as possible. Let us build for this church on you and not be swayed by the materials of the world. Let us be accepting to all those who come to you. Let us use this church to win souls for you. Help us to not lose any souls we already have. Let us care for them and keep them guided in the Spirit. Amen. Well done. Well done. Praise God. Don't become very glad for them. So who won the game? The other team. Yeah, scored the other. They were one. Who scored one was from you? You guys. He's higher than a skyscraper and deeper than submarine. He's wider than the universe and beyond our wildest dreams. And he's lovely since the world began. How wonderful it is to me. What an amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God. And He knows us in His hands. And He knows us in His hands. And He knows us in His hands.
Amen. He holds us in his hands. और आज सोलोमन की बर्थडे है. सोलोमन डॉक्टर साहब के बेटे डॉक्टर एजाज का, और उनका जो ग्रैंड सन है टिमेस, उसकी भी बर्थडे है. और अगर किसी की मतलब लास्ट किसी की हमने पूरम शाकर की जॉन भाई की बर्थडे थी, हमने उसको भी विश किया. So we will sing happy birthday to all these people and we'll pray for these lives. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear members. Happy birthday to you. वो अंदर लोहे की कपड़े है उसमें. चलिए. God bless you all. वो विपुरम भी आ रहा है, राहत का भी बर्थडे. हाँ. वो सबके लिए मिल रहा है. भाई पुरम का बर्थडे भी मैं रहा का बर्थडे. तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो. अगर किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी दुआ या दरख्वास्त जो है वो शेयर कर सकते हैं. तो प्लीज टेल अस अबाउट योर प्रेयर रिक्वेस्ट. दुआ के लिए हम जो बच्चे हैं स्पेशली इनके लिए हम दुआ करें. प्लीज के नौजवान जो हैं ये बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं. खुदावंद इनको अपने हिफाजत में रखे और खुदावंद इनके साथ हो. और जी शेयर करना है, शेयर करना. चले. तो बहन का बर्थडे है तो हम इनके लिए गाएंगे भी और दुआ भी करेंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे सिस्टर राहत. हैप्पी बर्थडे टू यू. यस. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आपके साथ हो और आपकी ब्लेसिंग करते हैं. हम प्रशिक्षण में आगे बढ़ेंगे. आइए हम सब खड़े हो जाएं. गीत है हम अपनी यूथ नाम पर.
दुआ की हालत में अपने आप को खुदा के कदमों में लाएं और खुदा से अपने खुदा को हम लोग करते हैं हमारे साथ मैं खुदा जिन जिंदगियों को भी तेरे सामने रखा है, खासतौर पर जिनकी बर्थडे है, भाई जॉन को, भाई राहत को, मैं खुदा हम दुआ में आते हैं तो सॉलोमन टिमेयस को मैं खुदा तमाम जिंदगी तेरे कदमों में लेकर आते हैं। मैं खुदा को अपना हाथ बढ़ाए के सरों पर रखते हैं, हम छू ब्लेस करें, जो बीमार हैं उनको तू शिफा दे, तेरी मिन्नत करते हैं तो अपना कर्म अपने फजल के खुदा पाक जलाल को एक खुदा जिंदगी में लेकर आए। हम सबके साथ हमारी जरूरत को आसमान के सितारे से छोड़, हमारे हर एक खुदा कभी कमजोरी को दूर करे, तेरी मिन्नत करते हैं इस पाक लहू के वसीले जो है खुदा सलीब से बाहर है, ऐ खुदा हम उस सलीब पर बहे हुए लहू के कतरों को माफ करते हैं, मुझसे मिन्नत करते हैं खुदा तू हमें ब्लेस कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 ये पाक खुदा कदूस 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 ये पाक खुदा कदूस 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 ये पाक खुदा कदूस कदूस
जलाल दें। हालेलुया। खुदा मुझसे मिन्नत करते हैं, खुदा हम जो ऑनलाइन देखते हैं एंड रेस्टर होकर के लिए दुआ करते हैं, खुदा जिनकी नी का मसला है, खुदा उनके घुटने की दर्द को रिमूव कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंड नगीना के लिए दुआ करते हैं, इब्राहिम के लिए, इफ्राइम के लिए, प्रिंसी के लिए, मैं अपने दिफाज रखिए भाई रॉबिन के लिए, ऐसे बच्चों में ये टेम्परेचर यीशु के नाम में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तेरी मिन्नत करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हम तेरी मिन्नत करते हैं। हालेलुया। हम ऐसी के लिए दुआ करते हैं, इसकी बरकत हम उसके साथ हो, उसको बरकत दे। सिस्टर वीना की फैमिली के लिए दुआ करते हैं, ऐ खुदा हम यीशु मसीह के साथ उनकी मदद कर। ऐ खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं। हालेलुया। ऐ खुदा हम आज सबके लिए बर्थडे हमने विश किया है, सब जिंदगियों में बरकत दे। ऐसे के लिए, गंडार के लिए, जॉन के लिए, हम भाई खुदा सोलोमन के लिए, दिवेश के लिए, तमाम लोगों के लिए बरकत देते हैं। वैसे पोखर के लिए दुआ करते हैं, उसकी मदद की तबीयत ठीक नहीं, सारी फैमिली को स्पेशली अपनी इस बुजुर्गा को अपने सामने रखते हैं, खुदा उनके साथ होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। We give you praise, we give you honor, we give you the glory of everything. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया। कलाम से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा भाई वसीम से कि आप दुआ में मेरे बढ़ते खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी खुदा तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा खुदा तू जो रहीम व करीम खुदा है, ऐ खुदा खुदा खास तौर पे तेरे प्यारे बेटे की अजीम कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा जिसके लहू बहाने से हमने निजात पाई है। ऐ कद्दूस बाप तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी की सारी नेमतों, बरकतों, रहमतों और फजाइल के लिए जो तू अपने लोगों को मुहैया करता है। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जबकि हम तेरी पाक हजूरी में इकट्ठे हुए हैं। ऐ कद्दूस बाप तेरा तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। ऐ खुदा तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद है। हमारा ईमान है कि ऐ खुदा तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरे आ जाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ कद्दूस बाप अपने हाथ को बढ़ा, ऐ खुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ऐ कद्दूस बाप तू एक एक को अपनी बरकत से माला माल कर। ऐ खुदा तेरी कलीसिया जो तमाम दुनिया में फैली हुई है उसे कामिल मोहब्बत अता कर, अपने लोगों को ईमान की मजबूती अता कर, ताकि पहले खुदा को किसी मुश्किल में भी तेरे नाम का इनकार न करें बल्कि सलीब तले की तरह जिंदा जलाली नाम उनके लबों पर हो। ऐ खुदा और पहले खुदा तुझसे इस वक्त खास तौर पे दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए। आए खुदा हम अपने दिलों की जमीन को तैयार करते हैं पहले खुदा तेरे कलाम के बीज के लिए। बख्श दे कि पहले खुदा तेरा कलाम का बीज जो तेरा बंदा आज हमारे दिलों की जमीन में बोने को है, ऐ खुदा हम उसके वसीला से 80 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। ऐ खुदा अपने हाथ को बढ़ाना, अपने बंदा में होकर बोलना, खुदा उसके लबों का जिम्मा लेना, उसको खुदा सर के तल खुदा सर की चांदी से लेके पाँव के तलवे तक तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदा अपना कलाम उसके मुंह में डाल ऐ खुदा और हमारे दिलों की जमीन को ऐ खुदा जरखेज बना। और पहले खुदा बेशक तेरा कलाम बंद बंद और बूदे बूदे में से होकर गुजर जाता है। ऐ खुदा हम उस कलाम को सुने, सीखें, समझें और उस पर अमल करने वाले हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। ऐ खुदा इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तेरी मदद, हिफाजत और रहनुमाई मांग लेते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Praise God, हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट आई है कि हम ईथन के लिए खास तौर पर दुआ करें। भाई हम एक बार फिर दुआ में चुके हैं एज अ फेलोशिप एज अ चर्च, हम सब ईथन को खुदावंद के कदमों में लेकर आए। खुदावंद हम बेटे ईथन के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उसके साथ हो, उसके दिल दिमाग की हिफाजत कर, उसकी तो मदद करे खुदावंद, उसके लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि खुदावंद ताबेदारी की खुदावंद रूस में आते हैं
खुदावंद हर तरह की जो डिस्टर्बेंस है खुदावंद उसके दिल दिमाग में, उसकी रूह बदन जान में, उसकी खुदावंद फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एंड खुदावंद इमोशनल स्टेट में खुदावंद कहीं भी इब्लीस ने जो कुछ भी खुदावंद वहाँ पर हमला करने की कोशिश की, इसको हम यीशु के नाम में कैंसिल करके दूर कर तो बेटे की दिन को ब्लेस कर, मुकम्मल शिफा उसके साथ हो, उसको तो अपने लहू में छुपा ले, उसको तो रिन्यू कर, रिस्टोर कर खुदावंद, और एक खुदावंद चुना हुआ वसीला जो तेरा बने, और एक तेरे नाम की जलाल के लिए मसीह यीशु के नाम, आमीन आमीन। मेरे साथ एक हवाला देखें, डैनियल चैप्टर 7, Daniel chapter 7 and verse 24। दानियल 7वां भाग उसकी 24 में। वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो सल्तनत में बर्पा हों, और उनके बाद एक और बादशाह बर्पा हो, वो पहलों से मुख्तलिफ होगा, 3 बादशाहों को जेर करेगा। कितने हैं? 10 सींग 10 बादशाह हैं जो आएंगे, लेकिन उसके बाद एक और आ जाएगा किंग, जो कि एंटी क्राइस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, द ग्रेट किंग ऑफ ओवर दीज थिंग्स, क्योंकि दुनिया का एक ग्रेट किंग के तौर पर उठेगा। लेकिन कि पहलों से मुख्तलिफ होकर 3 बादशाहों को जेर कर देगा, मतलब ही इज गोना फाइट दोस 3 किंग्स एंड ही विल ओवरकम, और 10 बादशाह उसके साथ होंगे। लेकिन उसका एजेंडा क्या है डेविल का? लिखा है कि वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा, वो यानी खुदाए कादिर मुतलक के, मोस्ट हाई लॉर्ड के खिलाफ बातें करेगा, हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा, और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो 1 दौर और 2 दौर और नीम दौर तक उसके वाले की जाए। मीन्स के उसका टाइम पीरियड जो है 3.5 साल का, लेकिन उसमें 3-4 बातें वो कर रहे हैं। पहली बात यह है कि वो खुदा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हक ताला के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और कौन है जो कि खुदा के खिलाफ बातें करते हैं? डेविल हिमसेल्फ, शैतान जो है वो खुदा के। सो दिस पर्सन इज फिल्ड विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेविल हिमसेल्फ, डेविल इनकार्नेटेड है। और दूसरा ये कि हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा, खुदा के लोगों को तंग करेगा। और तीसरा, खुदावंद के बंदा दानियल ने कहा कि वो खुदा के कलाम को बदलने की कोशिश करेंगे। शरीयत से क्या मुराद है? खुदा का कलाम, द वर्ड ऑफ गॉड, और मुकर्रा औकात को, अपॉइंटेड टाइम्स को। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद का एक मंसूबा है जो कि उसका इलाही मंसूबा है, एंड दैट्स अबाउट द अपॉइंटेड टाइम्स जो खुदा ने अपॉइंट किए हुए। और एक और वर्ष आगे जाकर हम देखते हैं दानियल के ही, ये भी एंटी क्राइस्ट के वाले से वो है, रेफरेंस है। लिखा है कि 34वें में चैप्टर 11 वर्स 34, जब तबाही में लोग पढ़ेंगे तो उनको थोड़ी सी मदद से तकवीत पहुंचेगी। ये ईमानदारों की बात हो रही है। और लिखा है कि उनको मदद आएगी, एंड दे विल बी स्ट्रेंथन्ड, लेकिन बतेरे खुशामद गोई से उनमें आ मिलेंगे, धोखेबाजी भी लोग उनके साथ करेंगे। जो कलीसिया है इसकी बात होगी। बाज अहले फहम तबाह हो जाएंगे ताकि पाक और साफ और बुर्राक हो जाएं, यानी कि जो हमारे ऊपर ये मुसीबत जो आएगी या हम मुसीबत में से गुजरेंगे, द रीजन बीइंग हमें क्लेंज कर रहा है खुदा, हमें पाक कर रहा है। अच्छा, आगे जाकर लिखा है कि जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्रा वक्त तक मुलतवी है। मुकर्रा वक्त, अपॉइंटेड टाइम पर क्या होगा कि आखिरी वक्त आएगा। सो मुकर्रा औकात क्या है? व्हाट इज द अपॉइंटेड टाइम? द टाइम दैट विल एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, आखिरी वक्त को मुकर्रा वक्त आ गया। लेकिन there were some appointed times that were appointed by God himself, और ये क्यों मुखालिफ मसीह चाह रहा है कि we forget about those things? There are things that God appointed, और जब शरीयत के बारे में या हम देखते हैं कि कलाम के बारे में तो कोशिश करेगा। ऑलरेडी इसका इतलाक हो रहा है। आपको पता है कि चाइना में उन्होंने अपनी बाइबल ट्रांसलेशन निकाल ली है, एंड दे हैव स्टार्टेड लाइक, क्योंकि चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहते कि लोग जो है, बच्चे जो है, क्रिश्चियन स्पेशली, वो बाइबल के आइडियाज को पढ़ें जो कि आज़ादी के आइडियाज हैं, जो कि कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो दे एक्चुअली
they have changed everything in that, और वो उन्होंने अपनी एक राइट की है, गवर्नमेंट ट्रांसलेटेड बाइबल, जिसमें यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तब्दील की हुई हैं। तो और उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि जीसस को खुदा के तौर पर नहीं दिखाया, और चीज़ें बड़ी ऐसे, और एनीथिंग दैट इज द कोर एलिमेंट ऑफ क्रिश्चियन फेथ। तो मुखालफे मसीह क्या है कि आखिरी ज़माना में या तो वो बाइबल को बैन कर देगा, या फिर ये कि उसको बदल देगा, उसको बदलने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि लोगों तक जो है सच्चाई नहीं पहुंचनी चाहिए। बट ही विल ऑल्सो डू समथिंग कि वो अपॉइंटेड टाइम्स को चेंज करेगा, और यानी कि अपनी जो उसकी आमद है, या उसकी जो कह लेंगे आखिरी ज़माना है, क्योंकि हम देखते हैं कि द लास्ट डे, द डे ऑफ जजमेंट इज लिंक्ड विद दिस, ताकि लोग जो हैं वो उसके वाले से बात ना करें। तो ये वक्त जो थे, ये ज़माने, ये चीज़ें कब जो हैं वो कब अपॉइंट की गई थी। मेरे साथ देखें, ये बच्ची ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जेनेसिस चैप्टर 1 और वर्स 1 पढ़ी थी कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। लेकिन हम देखते हैं कि 14वीं आयत में क्या लिखा है, तो खुदावंद ने कहा कि फलक पर नैयर हो, मीन्स के द स्काई, द फर्मामेंट शैल हैव लाइट्स, सूरज चांद और सितारे बनाए। और लिखा है कि दिन को रात से अलग करें, उसके यानी कि जो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है कि वो दिन और रात को अलग करें, ठीक है ना। सो द सन इज फॉर द डे एंड नाइट इज फॉर द मून इज फॉर द नाइट। फिर लिखा है कि वो निशानों, जमानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए, यानी कि औकात जो है, वक्त जो है, उसको डिटरमिन करने के लिए, तो निशान के तौर पर वो उनको दिया गया। पहला क्या उनका काम है कि वो निशान है, वो पॉइंट आउट करेंगे टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स। दूसरा ये है कि वो जमानों की तरफ, औकात की तरफ, टाइम्स की तरफ, अपॉइंटेड टाइम्स की तरफ वो पॉइंट आउट करेंगे। सो क्या है कि खुदा के जो अपॉइंटेड टाइम्स थे वो लिंक्ड थे सूरज और चांद के साथ। और हम देखते हैं कि दूसरे लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट किया, बिकॉज द ओरिजिनल कैलेंडर वाज गिवन बाय गॉड, जो कि हिब्रू कैलेंडर है, जो बाइबल का कैलेंडर है, और वो सूरज और चांद दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि मंथ्स जो है हिब्रू कैलेंडर पे वो चांद के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जो टाइम ऑफ द ईयर है वो सूरज के मुताबिक चलता है। जो हमारा रोमन कैलेंडर है, जिसको वर्ल्ड वाइड हम यूज करते हैं, दैट्स प्योरली डन बाय द सन, सूरज के साथ। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो प्योरली चांद के ऊपर बना हुआ है, जो कि गलत जो है वो एक कैलकुलेशन है। क्योंकि आप ये देखें कि तो जो खुदा ने कैलेंडर बनाया था उसमें स्प्रिंग हमेशा स्प्रिंग में आता है, फॉल हमेशा फॉल में आता है, समर हमेशा समर में आता है, चेंज नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर में जब आप देखते हैं कि रोजे कभी सर्दियों में आ रहे हैं, 10 साल पहले किसी और टाइम पे आ रहे थे, तो उनके जो कैलेंडर का जो बिगिनिंग एंड एंड है वो चेंज होता रहता है, कभी वो सर्दी में, कभी कभी, तो इट्स इनकम्प्लीट कैलेंडर। लेकिन खुदा ने जो है एक कैलेंडर दिया था, और ये सब चीजें जो है वो खुदा के जलाल के लिए तो हैं, हमारे लिए नूर देने के लिए तो हैं, लेकिन दे वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स। खुदा ने जब दुनिया को बनाया था, गुनाह हो गया, तो खुदा ने उसके बाद जितनी भी चीजें की हैं, यूसुफ की भी स्टोरी हमने सुनी, उसके अलावा हम देखते हैं दाऊद बादशाह आए, इब्राहिम आए, इसहाक आए, याकूब आए, बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े बादशाह आए, वो नसब नामे का हिस्सा बनते रहे, लेकिन दे वर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन पर्सन। वो कौन था पर्सन? किसके बारे में बात करते थे? नबूवत किसके बारे में की गई? एक यस्सी के तरह से कॉम्पल पैदा हो गई, कुमारी हामला होगी, किसके बारे में बात करें? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। तो नबी यीशु को पॉइंट करते थे, बादशाह यीशु को पॉइंट करते थे, उसकी तरफ इशारा करते थे। इसी तरह ये सारे सूरज चांद सितारे और ये क्रिएशन जो है, ये भी यीशु की तरफ इशारा करती है। डू वी बिलीव दैट? क्या आप ईमान रखते हैं? जब यीशु की पैदाइश हुई थी तो आसमान पर क्या नजर आ रहा था? जिसको फॉलो कर रहे थे सितारा, वो किसको पॉइंट कर रहा था? यीशु मसीह। तो सितारे किस लिए बनाए गए थे? ताकि वो यीशु मसीह की तरफ इशारा। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए और जान दे दी, तो क्या हुआ था? 3 घंटे तक क्या हुआ था? अंधेरा हो गया था। इसका क्या मतलब है कि सूरज जो है, सूरज ग्रहण लग गया था, सूरज ने अपने आप को छुपा लिया। वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। योएल में लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में जब खुदावंद की आमद होगी, चांद खून की मानद हो जाए और सूरज तारीक हो जाए। वो किस चीज की तरफ इशारा करें? जीसस क्राइस्ट की कमिंग की। तो
इस सारी चीज को देने के वक्त खुदावन ने एक अपना जब कैलेंडर दिया, अब जैसे हम देखते हैं कि हम मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं, मसीह की स्लीप को, रेजरेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन देयर इज वन कैलेंडर दैट गॉड गेव हिज पीपल, अपने लोगों को खुदा ने दिया। और यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हर चीज, कलीसिया के साथ जुड़ी हुई चीजें, हमारे अपने ईमान के साथ जुड़ी हुई चीजें, वो सारी उसके साथ जुड़ी हुई। तो खुदा ने क्या किया कि कैलेंडर को 3 हिस्सों में सीन किया। हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग सीजन है, एक समर सीजन है और एक ऑटम सीजन है। 3 हिस्से हैं। जनरली हम 4 या 5 वेदर्स भी देखते हैं, लेकिन 3 जो है वो वेदर है मेन। स्प्रिंग का वेदर है जो कि बिगिनिंग को जाहिर करता है, और आप ये देखेंगे खुदा का कैलेंडर जो है वो स्प्रिंग में शुरू होता है। आपको पता है कि जब यीशु मसीह की सलीब का वक्त है, जिसको फसा का टाइम कहते हैं, अबीब का महीना कहते हैं, वो जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले थे तो खुदा ने क्या कहा था कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों में पहला महीना। तो हम देखते हैं कि खुदा का जो कैलेंडर है उसका आगाज जो है वो स्प्रिंग के टाइम पे होता है, और उसी में खुदा यीशु मसीह की सलीब का जो है वो सिलसिला भी हुआ जब फसा की ईद आई और ये सब कुछ। दैट वाज द फर्स्ट मंथ। तो स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स द डॉन। और उसके बाद हम देखते हैं कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर इज जब समर होती है, वो दिन का यानी कि दोपहर का टाइम है उसको जाहिर करता है, और व्हेन द डे इज द हाईएस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है, जब, और आप ये देखेंगे ऑटम का जो महीने हैं, ऑटम का जो टाइम है उसमें डार्कनेस ज्यादा होती है। सो उसमें ईयर जो है वो डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो 3 महीने स्प्रिंग के हैं, 3 महीने जो है वो ऑटम के हैं, और बाकी बीच में ये गर्मी वगैरह के और सर्दी के इस तरीके से किया। तो खुदा ने क्या किया, उस साल को 3 हिस्सों में खुदा ने डिवाइड कर दिया, लेकिन खुदा ने अपने लोगों से कहा कि साल में 3 दफा तुम मेरे घर में आना। मेरे साथ देखिए एक्सोडस की बुक, खुरूज की किताब, खुरूज की किताब, और उसमें जो 23 चैप्टर है और उसकी 14वीं आयत है। ये इस्राएल के लिए खुदा का हुक्म था, साल भर में 3 बार मेरे लिए तू ईद मना, 3 बार मेरे घर में आना। यानी कि अबीब के महीने में, साल के पहले महीने में जब ये फसा का टाइम आता था, पास ओवर सीजन। उसके बाद लिखा है कि तू खेत में जब तू जाए और मेहनत करे, हल काटे और फसल काटने की मनाई, यानी कि समर के टाइम पे पेंटिकोस्ट। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उसने कहा कि जब फसल जमा करने की, खेतों में से फल जमा करने की ईद है, जो कि आखिरी टाइम है साल का, जिसको ऑटम कहते थे, उसमें जो है वो ये लोग हैकल में जाया करते थे। सो गॉड गेव दीज थिंग्स एज अ प्लान, क्योंकि जब पुराने अहद में जो कुछ भी दिया गया वो इसलिए दिया गया कि वो एक शख्स की तरफ इशारा करे। किस शख्स की तरफ? यीशु मसीह की तरफ। सो वी मस्ट देन सी के इसमें जो है वो जीसस की तरफ इशारा नहीं। तो खुदा ने क्या किया कि स्प्रिंग में 3 ईदें रख दी जो कि बनी इस्राइल को मनानी थी, एंड दे वर डूइंग इट। वो भेड़ बकरियां और जानवर और ये सब कुछ लेकर आते थे, लेकिन मकसद क्या था कि उसमें उनके लिए एक मैसेज था। अब जैसे देखें कि जब हम अब ईद फसा को सामने रखते हैं, जब मनाते हैं, तो हम किसको सामने रखेंगे? हमारी ईद फसा कैसी है? जिसमें हम रोटी तोड़ते हैं, हम होली कम्युनियन लेते हैं, हम यीशु मसीह की सलीब की मुनादी करते हैं। ईद फसा वाले दिन हम कौन सी इबादत करते हैं? कोई हम बकरा तो लेके नहीं आते ना। हम क्या करते हैं? 7 कलमात को जो कि सलीब पर यीशु ने अदा किए थे वो हम करते हैं। ऐसे ही है ना कि हम जो है वो 7 कलमात की इबादत करते हैं, जिसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मरने की ईद के तौर पर हम देखते हैं। और पहले फलों की जो ईद है उस पर हम क्या करते हैं? जब रेजरेक्शन हुई और यीशु मसीह जिंदों मुर्दों में से जी उठे, उस दिन हम यीशु मसीह को पहले फल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग बट वी आर डूइंग इट डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि पहले ये था कि पहले जिस्मानी काम होता था और वो लोग जानवरों को, बर्रों, भेड़ों को, बकरियों को, इन चीजों को लेकर आते थे, और वो फ्यूचर की तरफ देखकर जो है वो मना रहे होते थे। क्योंकि ये सब चीजें जो है बाइबल में लिखे हैं कि वो साया थी और फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही थी, यीशु मसीह की तरफ। ठीक है ना? दे वर लाइक ए शैडो एंड दे वर पॉइंटेड अप। और शैडो किसका होता है? अगर कोई जहां धूप में खड़े होते हैं, बंदा खलोता है तो ओदा शैडो है। ठीक है ना? तो ये किस चीज का शैडो थी? खुदावंद यीशु मसीह का। यानी कि यीशु खड़ा है, खुदावंद खड़े हैं, और खुदा ने अपना एक मंसूबा, एक बर्रा, एक बेटा खड़ा किया हुआ है, और उसका शैडो जो है ये चीजें थी। और अब हम जब इस चीज को देखते हैं तो हम इस चीज को फर्क वे में देखते हैं कि व्हेन वी रिमेंबर दिस,
तो हम जो है वो यीशु मसीह को जानते हुए रिमेंबर करते हैं। ये लोग जो थे यीशु मसीह की उम्मीद में ये सब कुछ करते थे, बनी इस्राएल के लोग। देवर एक्सपेक्टिंग कि मसाया आएगा और वो ये सब कुछ चीजें पूरी करेगा। ऑब्वियसली खुदा यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने इस चीज को नहीं माना। लेकिन एक चीज है कि हमने ये भी देखना है कि जिसने ये चीजें बनाई, जिसने सूरज बनाया है, जिसने चांद बनाया है, जिसने सितारे बनाए हैं, जिसने अपना एक कैलेंडर दिया है, वो चाइनीज कैलेंडर को तो नहीं फॉलो करेगा ना, वो इस्लामिक कैलेंडर को भी नहीं फॉलो करेगा, वो रूमी को भी नहीं फॉलो करेगा, वो इसको फॉलो करेगा जो कि खुदा की तरफ से, खुदा ने जो दिया, खुदा अपने सिस्टम को खुद फॉलो करता है। और एक टाइम पे आप देखें कि रूमी कैलेंडर जो था वो भी बिब्लिकल कैलेंडर को फॉलो करता था। आप देखें कि लैटिन किस किस को आती है, तो थोड़ा सा अंदाजा हो, डेका किसको कहते हैं या डेकेड किसको कहते हैं, 10 को, डेका उसका मतलब ठीक। तो दिसंबर का क्या मतलब है, 10th मंथ, डेका दिसंबर ठीक। नोवा किसको कहते हैं, ये 9th होता है, नवंबर। ऑक्टा का क्या मतलब है, 8, तो अक्टूबर यानी 8वां मंथ। सेप्ट जो है 7th मंथ है। और अगर आप बाइबल के कैलेंडर पे देखें तो जो बाइबल का 7वां महीना आता है वो सितंबर में आता है, 8वां महीना जो है वो अक्टूबर में आता है, 9वां महीना नवंबर में आता है, बाइबल का 10वां महीना दिसंबर में आता है, 11वां महीना जनवरी में आता है, 12वां महीना फरवरी में आता है और फिर पहला महीना मार्च में आता है। और मार्च में क्या है, खुदा ने कहा था कि ये अबीब का महीना है। मार्च में हम देखते हैं कि रेजरेक्शन डे, पास ओवर, गुड फ्राइडे, ये सब कुछ हम उस टाइम पे कर रहे थे क्योंकि वो बाइबल का पहला महीना। तो हमें ये देखना है कि इवन रोमन्स जब वो बना रहे थे कैलेंडर, दे वर फॉलोइंग बाइबल्स कैलेंडर एंड दे स्टार्टेड नेमिंग द मंथ्स अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल मंथ। और वो तो अब हम कह रहे हैं कि 12वां महीना है, दिसंबर 12वां है। अब ये देखें ना कि नाम उसका 10वां महीना, लेकिन हम उसको 12वां महीना कहते हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग नाउ, लेकिन ये देखें कि मुकर्रर औकात चेंज हुई, चीजें चेंज हुई और चीजों की सिग्निफिकेंस जो थी वो चेंज हुई। हम 10वें को 12वां इसलिए कहते हैं कि जो दुनिया है या शैतान है वो नहीं चाहता कि हम 10वें को 10वां बोले। क्यों? अगर हम 10वें को 10वां बोलेंगे देन वी विल कम इनटू द अंडरस्टैंडिंग कि ये 10वां महीना क्यों है, किसने इसको 10वां महीना बोला। अगर ये 10वां तो पहला क्यों, अगर वो पहला महीना है मार्च का, तो उसमें जो है वो हम कैसे जो है वो हमें क्यों उसको पहला महीना कहना चाहिए, उसमें क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, फिर हमें चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो हुएवर डिड दिस अल्टरनेटिव कैलेंडर्स they did what Antichrist wanted to do। और हम देखते हैं कि एक जनरली कॉमन सेंस के वाइज भी जो हर जो नई चीज होती है, जब जानवरों के बच्चे पैदा होने शुरू होते हैं, नए फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, दरख्त दोबारा बहार में आते हैं, तो वो कौन से महीने में आते हैं, बहार के टाइम पे, स्प्रिंग टाइम। ठीक है, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ गॉड्स ईयर। तो खुदा ने ये क्या किया, खुदा ने इन तीनों हिस्सों में 7 ईदें, क्योंकि 7 का अदद जो है वो बाइबल का बहुत ही जरूरी अदद है। आखिरी जो बुक ऑफ रेवलेशन है बहुत दफा 7 का जिक्र है। 7 दिन में खुदा ने एक वीक को 7 दिन का बनाया। He could have done it by 6 days, no, could have done 5 days। बड़े आराम से 30 डेज के मंथ में आराम से 5 दिनों से 6 हफ्ते मिल लेता है, या 6 दिनों के 5 मिले, लेकिन उसने 7 का किया। अब 7 और 30 कभी वो इक्वल नहीं है, तो 7 दिन का आता है और 30 दिन का महीना है। और उसमें क्या किया कि स्प्रिंग टाइम पे खुदा ने फसा, बेखमीरी और पहले फलों की रोटी, बेखमीरी रोटियों के पहले फल ये रख दी। समर के टाइम पे पेंटिकोस्ट रख दी, जिसपे बनी इस्राइल को जाना था। और आखिरी जो साल का हिस्सा है उसमें खुदा ने 3 और ईदें रख दी, जिसमें नरसिंगों की ईद थी, कफारे की ईद थी और झोंपड़ियों की ईद थी, जिसको टैबरनेकल्स कहते हैं। अब हम जो क्रिश्चियंस हैं या बाकी जो लोग हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। तो खुदा ने पहले क्या किया कि खुदा ने उन सब चीजों को अपने लोगों पर अप्लाई कर दिया, लोगों पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो क्या करते हैं इस हम देखते हैं कि जब वो मिस्र से निकले तो कौन सा दिन था, ईदे, जब उन्होंने दरवाजों पे लगाया था खून वगैरह क्रॉस की शक्ल में, कौन सी ईद थी, खुदावन की फसह थी, यही दिन था। जब वो इजिप्ट से बाहर निकले, यानी कि गुनाह की जमीन से आजाद हुए और वो वहां से लैंड में से निकल गए हैं, दैट वॉज द फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड, जिसके बारे में क्रूज की किताब में लिखा है कि वो अपनी रोटियों को खमीर ना दे सके और उन्होंने बेखमीरी रोटियों की बनाई।
जब आप मुल्क मिस्र से निकलते हैं तो आप एक तरह से उस खमीर को पीछे छोड़ के जाते। सो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट जश्न आज़ादी। और जिस दिन पहले फलों की ईद थी उस दिन दे क्रॉस्ड फ्रॉम द रिवर कह रहा हूँ, रेड सी में से निकल के दूसरी साइड पे चले गए। उसके बाद जब वो सफर करते करते गर्मी का मौसम 2-3 महीने बाद उधर पहुंचते हैं, 50 डेज के बाद माउंट गुरब पे, ठीक है ना, कोहे सीना पे, माउंट साइनाई पे जाते हैं। तो पेंतिकोस्त वाले दिन उनको क्या मिलता है? वहां पर क्या हुआ? पेंतिकोस्त वाले दिन माउंट साइनाई पर वहां पर 10 कमांडमेंट्स, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी वो जो बाकी चीजें हैं उनको टेंपल में कैरी आउट करते थे, नरसिंगे पे जाते थे, फेस टू फेस खुदा के सामने योम कफारा वाले दिन होते थे। और खैमों में रहे इसलिए कि वो बनी इस्राइल 40 साल तक खैमों में रहे। अच्छा, यही चीज जो है वो खुदा यीशु मसीह की पहली आमद पर भी हम देखते हैं कि पूरी होती हुई नजर आती है। यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग में ये जो था वो रिवर्स हो गया। यीशु मसीह गर्मियों में पैदा हुए थे, स्प्रिंग में पैदा हुए थे, ठंड में पैदा हुए थे? ठंड में पैदा, सर्दियों में पैदा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब पैदाइश होती है तो वहां पर तीन ईदें जो कि खज़ा की ईदें थी वो पूरी होती हुई नजर आती है। यीशु मसीह की पैदाइश पर एंजल जो थे रिजॉइस कर रहे थे, वो क्या बजा रहे थे? नरसिंगे बजाए थे। और क्या कह रहे थे? आलमे बाला पर। और ईदे कफारा वाले दिन काहिन जो होते थे या आम लोग होते थे वो खुदा को फेस टू फेस काहिन देखता था, ठीक है, खुदा के सामने हाजिर किए जाते थे। तो यीशु मसीह को फेस टू फेस पैदाइश के टाइम पर फिर किसने देखा? चरवाहों ने आकर देखा, बादशाहों ने देखा, यूसुफ और मरियम तो थे ही, और भी लोगों ने देखा। जब आप खुदा के सामने आते हैं तो इमैनुअल लफ्ज उन्होंने एंजल्स ने आकर मरियम को बताया था कि उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। तो जब वो चरवाहे आए, जब वहां पर किंग्स आए, तो उन्होंने क्या कहा कि खुदा हमारे साथ है, ये इमैनुअल, ये पूरी जुबान पर। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है इस चीज की तरफ इशारा करती है। यूहन्ना अपनी इंजील में कहता है कि he took on the flesh and he tabernacled amongst us। यीशु मसीह का पैदा होना, और आपको पता है कि यीशु मसीह किसी होटल में नहीं पैदा हुए थे, किसी घर में पैदा नहीं हुए थे, किसी और जगह पर नहीं पैदा हुए थे। चरनी जो थी या जो उनका स्टेबल था वो क्या होता था? वो टेंट्स होते थे। We used to pitch tents outside the house। और यीशु मसीह टैबरनेकल में, एक खेमे में पैदा हुए, चरनी में उसको रखा गया जहां पर जानवर थे, और वो एक टेम्परेरी जो है वो सेटअप था, उसमें पैदा हुए। तो कौन सी ईद की तकमील होती है वहां पर? टैबरनेकल। टैबरनेकल का मतलब क्या है? कि खुदा का खेमा आदमियों के बीच में है। और फिर हम देखते हैं कि बाकी जो उसके बाद चीजें फॉलो होती हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ क्रूसिफिक्शन? पासओवर, फसा कर। व्हाट वाज द डे ऑफ बरियल? जब यीशु मसीह को रखा गया कब्र में, अनलेवन्ड ब्रेड। और आपको पता है कि इस ईद पर जो पुराने यहूदी लोग थे वो क्या करते थे कि 3 रोटियां लेकर उनको कपड़े में लपेटते थे और दरमियान वाली रोटी को तोड़ देते थे, और एक लिनन की जो है वाइट शीट में छोटा सा रुमाल होता था उसमें लपेट के रखते थे, और तीसरे दिन उसको निकालते थे और वो उसको कंज्यूम करते थे। अब उनको ये नहीं पता कि वो क्यों करते थे, लेकिन हमें पता है कि इसका क्या मीनिंग है, कि 3 रोटियों का मतलब है बाप, बेटा और खुदा की जात। और दरमियान वाली रोटी जो कि बेटा है उसको तोड़ दिया गया, उसको लिनन में लपेटा गया और उसको कब्र में रख दिया, और तीसरे दिन वो क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठा। और पहला कुरिन्थियों 15 बाब में लिखा है कि फिल वक्त वो जी उठने वालों में पहला फल है। So the day Jesus Christ rose from the dead, the day of resurrection, the resurrection Sunday was the day of first fruits। पहला फल था वो, और उसमें वो ईद जो है वो पूरी हुई। और फिर पेंतिकोस्त वाले दिन 3000 साल 2000 से 3000 साल पहले जो भी है, क्या नाज़िल हुआ था? 10 कमांडमेंट्स। और जब कलीसिया के लोग यीशु मसीह के जी उठने के बाद पेंतिकोस्त वाले दिन बैठे हुए थे तो क्या नाज़िल हुआ वहां पर? खुदा का वाकरू नाज़िल हुआ, गैर ज़ुबाने नाज़िल हुई, कलाम उनके दिलों में लिख दिया गया। तो दिस इज हाउ गॉड पॉइंटेड दीस थिंग्स टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। और ये चीजें हमारी जिंदगी में भी पूरी होती हैं। हमारी जिंदगी में पास ओवर कब होता है? जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपने दिलों के दरवाजों पर मसीह का खून लगा लेते हैं। यही है ना, बनी इस्राएल ऐसे बेखमीरी रोटी कब बनते हैं?
जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी डाइड विद क्राइस्ट एंड वी केम आउट। हम पहले फल कब बनते हैं? जब हम अपनी चाल चलन, जब हम अपनी वॉक जो है, क्रिश्चियन वॉक स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट ब्रिंगिंग फ्रूट नाउ। हमारी जिंदगी का पेंटिकोस्ट कब होता है? जब हमारे ऊपर खुदा का पाकरू आता है, हमें गैर जुबानी में। हमारी जिंदगी में नरसिंहों की ईद कब होती है? कि व्हेन वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड, और अपनी कॉलिंग को सुनते हैं और अपनी जुबान खोलकर हम खुदा का कलाम सुनाना शुरू करें, जब हम उसकी खिदमत शुरू करें। अटोनमेंट, फेस टू फेस ऑफ विद गॉड, वो कौन सा दिन है? जिस दिन हम मर जाएंगे, या जिस दिन हम जी उठेंगे, जिस दिन यीशु मसीह आ जाएंगे, जिस दिन द डे वी पास अवे इज द डे व्हेन वी पास फ्रॉम वन। और आपको पता है कि काहिन जो था वो दुनिया वाली साइड पे होता था, एक पर्दा था, उसमें से गुजर के वो निकल गया। वो पर्दा फटता नहीं था, वो मिरेकुलसली काहिन जो है वो बंद पर्दे के अंदर से, इतना थिक पर्दा था जितना ये है, 6-7 इंच या 12 इंच का पर्दा होता था, इतना भारी और मोटा पर्दा, उसके अंदर से ऐसे गुजर जाता था। यानी कि मिरेकुलसली वो पर्दा, यानी कि समझे कि पोर्टल बन जाता था, काहिन अंदर चला जाता। तो ये इस चीज का निशान है कि जिस दिन हम इस दुनिया में से गुजरेंगे, जिस दिन हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे, and we'll go into God's presence, that will be fulfillment, personal fulfillment of atonement, के हमारा कफारा हो चुका है और हम इस लायक ठहरे हैं कि हम उधर चले जाएं। और टैबरनेकल में क्या है कि जब हम खुदा के साथ उसकी बादशाही में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन स्टोरी इधर खत्म नहीं है, बिकॉज यीशु मसीह की पहली आमद पर पहली 4 जो थी ईदें, वो अपनी फुलफिलमेंट, जो कि जमीनी फुलफिलमेंट वो हो गई पहली 4 ईदों में। यानी कि क्रूसिफिक्शन भी हो गई, रेजरेक्शन भी हो गया, बरियल भी हो गया, होली स्पिरिट की आउटपोरिंग भी हो गई। लेकिन 2000 साल से क्या है कि चर्च एज चल रही है, कलीसियाई जमाना चल रहा है, कलीसिया को मौका दिया गया है कि वो। और पेंटिकोस्ट के बारे में क्या लिखा था खरूज में? कि जब तुम फसल बो, बीज बो और फसल काटो। अब 2000 साल से कलीसिया बीज भी बो रही है, फसल भी काट रही है, लेकिन आखिरी टाइम जो है, जिसको खिजां का मौसम कहा गया है, जिसको फॉल की ईदें कहा जाता है, उसमें डार्कनेस है, जिसके बारे में लिखा है कि वो मुकर्रर औकात को चेंज करेगा, बिकॉज द टाइम इज कमिंग कि अब डार्कनेस का वक्त शुरू होना चाहता है। और इसमें जो है वो मुखालिफ मसीह भी आएगा, एंटी क्राइस्ट भी आएगा। लेकिन पॉल कहता है कि नरसिंगा फूंका जाएगा और वो जो खाक में पड़े हैं वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। ऐसे ही है, ये आखिरी पिछला नरसिंगा, आखिरी नरसिंगा फूंकते वक्त होगा। तो आखिरी का क्या मतलब है कि यू एटलीस्ट हैव 3, यानी कि अगर अकेला नरसिंगा हो तो वाहिद नरसिंगा है, अगर 2 हो तो पहला और दूसरा। आखिरी कब होता है? जब एटलीस्ट चौथा हो, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी। तो लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि देयर इज अ प्लेस इन द बाइबल जिसमें 7 नरसिंगों का जिक्र है। ऐसे ही है ना, 7 नरसिंगों का जिक्र है। ये 7 मोहरें खोली गई, 7 नरसिंगे बजाए गए और 7 प्याले उल्टाए गए। ऐसे ही है ना बुक ऑफ रेवलेशन। तो ये कौन सी फीस्ट हो रही है बुक ऑफ रेवलेशन में? ये ट्रम्पेट्स की स्टोरी है। ऑन द डे ऑफ ट्रम्पेट्स, ऑन द 7th day, seventh trumpet, 7th blowing of the trumpet, everybody will be raised। और हर साल ये होता है, लेकिन ऑब्वियसली नोबडी नोज के किस साल में कौन से ये अभी भी आने वाले। आपको पता है कि आई थिंक ये 1 और 2 अक्टूबर जो है, ये आने वाले टाइम में इट्स द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। और अगर ऐसा है कि नरसिंगे फूंके जाएंगे, तो could it be the day of resurrection? Could it be the day of going up? I don't know, because हमें नहीं पता कि कौन से साल में ये सब कुछ होगा, लेकिन जो फुलफिलमेंट है वो ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पास गारंटी क्या है कि ये इस दिन ही होगा या इसी टाइम, इन्हीं टाइम्स में होगा? क्योंकि जीसस क्राइस्ट की स्लीप जो थी वो ऑन द डे ऑफ पास ओवर हुई थी कि लाइक द डे ऑफ पास ओवर। इट वाज द डे ऑफ पास ओवर। और यीशु मसीह का जी उठना was the day of first fruits। पेंटिकोस्ट जब होली स्पिरिट नाज़िल होता है तो वो कौन सा दिन था? It was the day of Pentecost। It wasn't an example of Pentecost, it was the Pentecost। वाकई वो दिन था। तो मुर्दों का जी उठना जो है वो नरसिंगों वाले दिन होगा। अब वो किस साल में होगा? भी डरना, इस साल, अगले साल। तो हमें क्या करना है कि हमें तैयारी करनी है। लेकिन आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है ये ईदों के दिन थे,
जब ये हमास ने अटैक किया और बनी इसराइल के ऊपर अटैक किया और वो उनके बंदे पकड़ के ले गए। वो जो अक्टूबर में हुआ है, लास्ट ईयर भी उनके ईद के चल रहे थे, लेकिन बनी इसराइल की गलती क्या थी कि दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग गॉड्स थिंग, और वो इबादत नहीं दिखा रहे। वो जिस ग्रुप पे हमला हुआ था वो एक म्यूजिक फेस्टिवल कॉन्सर्ट था और वहाँ पे नंग नाच था, ये बड़ा कुछ गंद हो रहा था। और आप ये देखिए कि उनको भी सजा मिली बनी इसराइल को कि दे फॉरगॉट देयर रूट्स, और वो खुदा को भूले हुए थे, वहां पर वो कुछ और कर रहे थे और वहां पर आगे दुश्मन ने पकड़े। लेकिन सिग्निफिकेंट क्या था कि हाँ, जब हम चले जाएंगे तो 10 दिन जो है वो आसमान पर हम ठहरेंगे, क्योंकि जमीन पर प्याले उठाए जा रहे होंगे और 10 दिन तक जो है वो हमें वहां पर फीस्ट में खुदा में शामिल करेंगे, क्योंकि देयर इज अ टाइम बिटवीन 10 days डिफरेंस बिटवीन द ट्रम्पेट्स एंड द अटोनमेंट। अटोनमेंट वाले दिन क्या होगा कि जब यीशु मसीह जमीन पर वापस आ जाएंगे व्हाइट घोड़े पे बैठे हुए, और हम यीशु मसीह के साथ, ईमानदार भी, फरिश्ते भी, सारे हम यीशु मसीह के साथ हैं। दैट वुड बी द फाइनल फुलफिलमेंट ऑफ डे ऑफ अटोनमेंट, और दुनिया को जज किया जाएगा। और टैबरनेकल की जो ईद की जो फुलफिलमेंट है वो क्या है, जब 1000 साल की बादशाही शुरू हो जाएगी। हालेलुया। खुदा का खैमा आदमियों के बीच में लगा, गॉड्स किंगडम विल स्टार्ट। सो स्टिल येट टू कम। अभी कुछ चीजें हैं जो बाकी हैं, जो उनकी तकमील अभी नहीं हुई। तो हमें इस पे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली आई एम नॉट यहाँ पर सजेस्टिंग कि जो मसीह के, क्योंकि आज भी अगर आप इसराइल में जाएं तो वहाँ पे कफारे का दिन है तो वो मुर्गियां दबा कर रहे थे बेचारे, बकरे भी नहीं, क्योंकि उनके पास टेम्पल ही नहीं है। डू वी नीड टेम्पल? बाइबल में लिखे कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में। हम कैसे फिर सेलिब्रेट करें? आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आई एम नॉट पॉइंटिंग यू बैकवर्ड्स के जी हमें पुराने आयत के तकाजों को देखना। नो, हम कैसे करें कि जैसे उस वक्त वो लोग जो कुछ भी करते थे इस एंटिसिपेशन के साथ करते थे कि हम मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि वी विल रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि जैसे ने कहा था ना कि मेरी यादगारी रखना, तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जल्द वो नरसिंगे फूके जाएंगे, जल्द मसीह की आमद होगी, जल्द हमारा कफारा जो है मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि मुकम्मल इससे रहा, ऑब्वियसली खुदा ने कफारा तो दे दी, मीन्स कि दुनिया की अदालत और क़यामत जो है वो हो जाएगी, और जल्द खुदावंद का खैमा हमारे दरमियान में लग जाएगा, और जल्द खुदा की बादशाही शुरू होगी। देयर बी अ गैदरिंग ऑफ ऑल द नेशंस, देयर बी गैदरिंग ऑफ एवरीबॉडी। और जमीन के चारों कोनों से बाइबल में लिखा है कि वो लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उनको एक घर में खुदावंद के खत्ते में पहुंचा दिया जाएगा। सो दैट्स द सिग्निफिकेंस। और इसीलिए देखें कि शुरू में खुदावंद ने सूरज चांद तारे और ये सीजन तो ये सब कुछ दे दिया था ताकि एक प्लान हो। ऑब्वियसली वी आर ब्लेस्ड के कलाम में इतनी डिटेल और डेफिनेशंस हैं कि हम जो है वो इन चीज़ों को, कलाम को इन चीज़ों के साथ जब रिलेट करते हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि खुदा का प्लान क्या है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। We'll carry on talking about this in further weeks. God bless you. आखिर में हम अपने हदियों से खुदावंद के नाम को बुला देंगे। आइए आप सब खड़े हो। कहते ढूंढो तुम उसकी बादशाही। ताली बजा दे खुशी के साथ। Give
हड्डियों को खुदाम के सामने लाते हैं, हम दुआ झुकेंगे। खुदाम तेरे लिए बरकत भी बरसाए, अनाज पैदा करें और मैदान के दरख्त फलें। तुम अंगूर जमा करने के वक्त दागते रहो और जो अपने बोने के वक्त अंगूरों को जमा करो। पेट भर के अपनी रोटी खाओ और चैन से इस मुल्क में बसे रहो। खुदावंद तेरी जिंदगी में अमन बख्शे और जब तुम सोओगे तो कोई तुमको ना डराए। हर तरह के बुरे दरिंदे को, हर तरह की टिड्डी को, हर तरह की लानत को, तलवार को खुदावंद तुम्हारी जिंदगी से दूर रखे। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो, तुम्हारे आगे आगे भागे और तलवार से मारे। खुदावंद अपनी नजरें इनायत तुम पर रखे, तुमको बरमंद करे और बढ़ाए और अपना ऐहद तुम्हारे साथ पूरा करे। तुम अरसा का जखीरा किया और पुराना अनाज खाओ और नए के सबक से पुराने को गायब करो। खुदावंद का मस्कन तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दरमियान कायम रहे और उसकी रूह तुमसे मोहब्बत करे। खुदावंद तुम्हारे दरमियान चला फिरा करे और तुम्हारा खुदा हो और तुम खुदा की कौम हो। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाला है, क्योंकि गुनाह की जमीन से निकाला है, वो हमेशा की जिंदगी में शामिल करे। इस हत्या के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा रहे। खुदावंद हर एक को ब्लेस कर, तेरे हाथ की कमाई पर खुदावंद हमारे हाथ की कमाई पर तेरी बरकत हो। हर तरह के कर्जे को, हर तरह की कमी को, हर तरह की इनसफिशिएंसी को तू हमारी जिंदगी से रिमूव कर और अपना फजल कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर दोस्तों की आज में देख कर्ज को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ करो। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराफत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन।